प्रगति प्रगति मारी लाडली। यहाँ खेती की हालत बहुत ही खराब है, सिंचाई के साधन ना है, जमीन बंजर है। क्या कहना चाहती है कि सारा ब्याह मारे से हो गया इसलिए सारा जीवन बर्बाद हो गया, यो कहना चाहती तू? क्योंकि तू बड़ी पढ़ी लिखी और मैं अनपढ़। पूरा दिन काम करो, पूरा पैसा लो। से रोज रोज ना मिलेंगे, हफ्ते 15 दिन बाद मिलेंगे। ये इस इलाके में सब घर में मिले हैं। अरे सारे लोग मेहमान का स्वागत इसी से करे हैं। पी जाओ। ना, मैं ना पीऊं। ये तो नशा है, और नशा आदमी के घर में घुसे तो पूरा घर ही उजाड़ देवे। अरे मारे, इतना समझाने से भी ना समझते हो तो एक बार पी के देखो, ये खुद समझा देवेगी कि ये क्या चीज है। देख राघव, हमारी बात मान ले। नशा से आदमी का नुकसान ही हुआ है, फायदा कोना है। नशा बहुत ही बुरी चीज है। क्या करूं भाई साहब, जब से इस दुनिया से उदय की माँ गई तब से ऐसा लगे कि सारा संसार चला गया, किसी काम में मन न लगे। तब से इसकी आदत सी लग गई। क्यों? नशा करने से वह वापस आ गई के? अरे हमारी बात मान ले, नशे से कुछ ना होने वाला है। तू उदय का ख्याल कर। अरे हमारी बात मान ले, जो तेरे को कुछ हो गया तो फिर उदय का क्या होगा? मन ने कुछ ना होगा भाई साहब। मैं अपने छोरे को बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। जीते जी इतना कर जाऊंगा छोरे के वास्ते कि उसको कभी पत्थर ना काटना पड़े। जो यो नशा करोगे ना तो फिर कुछ ना कर पाओगे। काका, आप इतने ध्यान से क्या पढ़ रहे हो? प्रगति केस स्टडी है, बस वही कर रहा हूँ। एक गुत्थी है जो सुलझ ही नहीं रही। ऐसी क्या गुत्थी है? मने भी बताइए, हो सकता है मैं कुछ कर सकूं। तुम इन सब बातों को समझने के लिए अभी बहुत छोटी हो। पूरा कोर्ट उलझा हुआ है इस गुत्थी में, और मैं कब से इस गुत्थी को सुलझाने की गुत्थम गुत्थी में लगा हूं, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा। काका बताइए ना, मैं भी तो जानूं कि हमारे काका कितना बड़ा काम करे हैं। मतलब कि तुम बिना सुने नहीं मानोगे। ठीक है तो सुन। पुलिस ने एक केस दर्ज किया, उसमें एक आदमी पर अपनी पत्नी को जलाकर मारने का आरोप है। लेकिन उस आदमी का कहना है कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या की। उसने अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश भी की, जिसमें उसका खुद का हाथ भी जल गया। वो उसे लेकर अस्पताल भी गया, लेकिन वो बच ना सके। बस यही तो गुत्थी है, और इस केस में कोई ठोस सबूत नहीं है, क्योंकि घटना के वक्त सिर्फ वही आदमी वहां मौजूद था। अरे टीचर, हरी पढ़ाई ऐसी की तैसी चूल्हे में डाल दूंगी। ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी। हट। ना मासा, मारा सपना मत तोड़ो। पढ़ मर। मासा छोरी, क्या हो गया? एक बार हमारी दादी ने हमारी किताबें जला दी थी, उसी को बुझाने में हमारा हाथ भी जल गया था। हुआ क्या था, जरा मुझे विस्तार से बताओगी? काका, मैं ये कह रही थी कि हाथ जलने का मतलब ये ना है कि उसने आग ना लगाई हो। हाथ दोनों स्थिति में जल सके, आग लगाने में भी और आग बुझाने में भी। हो सकता है कि उसने जानबूझकर उस औरत को
देर में बचाने की कोशिश की, और ये भी हो सकता है कि वो उस औरत को जबरदस्ती जला रहा हो, उसी में उसका हाथ जल गया हो। काका, आप इस बात को कोर्ट में नकली नाटक बनाकर भी दिखा सकते हो। हमारे टीचर से भी हम बच्चों को समझाने के लिए हम बच्चों से ही नकली नाटक करवा के समझाते हैं। सुलझ गई गुत्थी। कैसे? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। भाई साहब, नाश्ता लाई हूं। अरे ये क्या है, हलवा? लेकिन भाभी साहब, मुझे सुबह सुबह नाश्ते की आदत तो है ही नहीं। एक्चुअली शुरू से अकेला ही रहा हूँ, यहाँ जिले में भी अकेला ही हूँ। माँ तो जयपुर रहती है, इसलिए नाश्ते की आदत कभी पड़ी नहीं, या सच कहूँ तो नाश्ता कभी मिला ही नहीं। लेकिन हाँ, एक कप चाय की आदत मुझे जरूर है। भाई साहब, ये आदतें ना बिगाड़ने से बिगड़ती है और बनाने से बनती हैं। कहते हैं ना कि सुबह का खाया शरीर को सबसे ज्यादा लागे है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही भाभी साहब, और अगर हमारी भाभी साहब ने हलवा बनाया तो मैं जरूर खाऊंगा। वैसे ब्रेकफास्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तभी मैं कहूं कि प्रगति का दिमाग इतना तेज कैसे चलता है। बहुत टेस्टी हलवा भाभी, आज का दिन तो एकदम स्पेशल हो गया। अच्छा, आप खाओ, मैं आपके लिए और लेकर आती हूँ। भाभी साहब, आप रुकिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप यहाँ बैठिए। ये हुआ भाई साहब? भाभी साहब, यहाँ ऊपर बैठिए आप, ना ना, प्लीज। भाभी साहब, जैसे हर सफल व्यक्ति अपनी सफलता का श्रेय ज्यादातर अपनी माँ को देते हैं, उसी तरीके से प्रगति भी अपनी अच्छाई और ज्ञान का श्रेय सबसे पहले आपको, फिर अपने टीचर को देती है। भाई साहब, हर संतान अपनी माँ को बहुत चाहे है, और मारी लाडो मारे से प्यार करे ना, जे के वास्ते ऐसी बातें करे है। वैसे मारी लाडो ना पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज है। दूल्हा राव की जो टीचर, वो तो प्रगति की इतनी तारीफ करी थी। मुझे प्रगति से ही उम्मीद नहीं। वो मेरे स्कूल की एक समझदार और एक होनहार लड़की। मैंने उसकी आंखों में पढ़ाई के लिए जुनून देखा, और इसी छोटी उम्र में उसमें सही और गलत दोनों की पहचान है। पर क्या करे, गांव छूट गयो, तुम्हारी प्रगति की पढ़ाई भी छूट गई। वो टीचर भी ना बहुत अच्छी थी, पर भाई साहब, जे पढ़ाई लिखाई की बातें हम गरीबों के लिए ना बनी। अरे हम गरीबों को तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए ना, वो ही बहुत है। इतने ऊंचे सपने देखना, ये सब हम लोगों के लिए ना है, ये सब तो अमीरों के लिए ही है। भाभी साहब, अमीरी और गरीबी तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहली बात है चाहत रखना, और आप प्रगति के विकास के बारे में ये सब सोचते हैं, इससे अच्छी और बड़ी बात और क्या होगी। भाभी साहब, प्रगति एक बहुत ही प्रतिभावान और विलक्षण गुण वाली बच्ची है। इतनी कम उम्र में ही उसकी हर विषय पर अपनी एक राय होती है।
वो सही और गलत का फर्क समझती है। भाभी साहब, दुलाराव में जो कुछ भी हुआ आप उसे भूल जाइए और यहां से आप एक नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। इस गांव में भी स्कूल है। इससे पहले कि प्रगति अपनी पढ़ने की चाहत को खो दे, हमें उसका नाम स्कूल में लिखवा देना चाहिए। हाँ भाई साहब, मैं भी तो यही चाहूं, पर मासा तुम्हारी प्रगति को स्कूल ना जाने देवेंगी। देख देख इधर देख, ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है। अरे पढ़ाई करने की जिद की वजह से अरे बापू साहब को अपनी पगड़ी सरपंच साहब के पैरों में रखनी पड़ी। हमारा छोरा अपनी इज्जत बचाने की खातिर आज उसी पगड़ी से फांसी लगा के अपनी जान देने जा रहा था वो, और ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है। मासा का तो ये मानना है कि जो भी मुसीबत हमारे ऊपर आई उसकी जड़ हमारी लाडो ही है। लेकिन ऐसा करके तो मासा प्रगति के टैलेंट के साथ अन्याय करेंगी। अगर प्रगति आगे बढ़ना चाहती है तो हमें उसके विकास में उसकी मदद करनी चाहिए, और अगर वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है तो हमें उसे रोकने के बजाय उसके लिए नए नए रास्ते तैयार करने चाहिए। भाई साहब, मारे चाहने से क्यों हुए है? मैं भी तो यही चाहूं, पर मासा उनको कौन समझावेगा? मैं समझाऊंगा मासा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर उन्हें अच्छे तरीके से समझाया जाए तो वो प्रगति को स्कूल भेजने के लिए जरूर तैयार हो जाएंगे। भाई साहब, आप कोशिश करो, हो सकता है बात बन जाए। मैं जरूर समझाऊंगा उन्हें, आप चिंता मत कीजिए भाभी साहब। ठीक है भाई साहब, आप जी खाओ ना, मैं आपके लिए बढ़िया सी चाय बना के लाऊं। जी भाभी साहब। रे छोरी, अठे आ। ये पोटली में क्या है? हमारी दादी साहब और बापू साहब के वास्ते खाना, वो यही काम कर रहे हैं। अच्छा, किधर है थारे बापू साहब? जे रहे। मैं खाना दे के आऊं? तो रुक। रे सुंदर, अठे आ। सब मजदूरों से कह दे काम रोक के खाना खा लो। जी हुकुम। जा बेटा। प्रगति, माँ क्या कर रही? बापू साहब, रणवीर काका शहर से जो पूजा के वास्ते सामान लाए हैं ना, मासा उसी को जमाने में लगी है सुबह से। अब ढेर सारा काम भी तो बाकी है और पूजा के दिन भी नजदीक आ रहे हैं। हमें जल्दी जल्दी सारी तैयारी करनी होगी। ठीक बोले है तू, सबने मिलजुल के ही तो काम करना है।
मैनेजर साहब आओ खाना खाओ। आप सब खाना खा के काम शुरू करो, उसके बाद मैं खा लूं। ये कौन है? ये हमारी छोरी है मैनेजर साहब। क्यों, कोई बात है? ना ना, ऐसे ही पूछूं। उसकी शादी वादी की कि ना? के बोलो मैनेजर साहब, अभी इसकी उम्र क्या हुई है? रे बनवारी, तारी मारी शादी भी तो इसी उम्र में हुई थी, क्यों? अपनी बात और थी साहब, मैं तो अपनी छोरी का ब्याह सही वक्त पे ही करूंगा। एक बार हमारी छोरी पढ़ लिख जा, बड़ी हो जा, कुछ कर ले, फिर सोचेंगे। अच्छा, स्कूल जावेगी छोरी? ना साहब जी, हमारी पोती स्कूल बुकूल ना जावे, बस लुगाइयों के करने वाले जो काम होवे हैं वो ही सीख जावे, और क्या करना है। मैं तो कह रहा हूँ अपने साथ काम पे लगा लो इसको, हमें पैसे की भी जरूरत है, और जितने हाथ होंगे उतना पिसावेगा। इसके बारे में तो साहब जी कभी सोची ना। तो सोचो ना काकी, पीसा के काटे है के? ना ना, तो कल से लगा लो इसने भी काम पे। अच्छा चलूं? चलो चलो खाना खाओ, खा छोरी। क्या हुआ बापू साहब, खाना तो खा लो। ये क्या कह गए हो? अरे हम अपनी छोरी का ब्याह कभी भी करें, इसे क्या मतलब? हम अपनी छोरी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आया कहीं से। अच्छा चल खाना खा। मैं तो कह रहा हूँ अपने साथ काम पे लगा लो इसको, हमें पैसे की भी जरूरत है, और जितने हाथ होंगे उतना पिसावेगा। बनवारी, मैं सोचू हूँ कि प्रगति को भी काम पे लगा दें। अरे वो मैनेजर सही बोले था कि जितने हाथ काम करने वाले होंगे उतने ही पैसे आएंगे। अब देखना, छोरी है, कल को इसका ब्याह भी करना है। बजाय किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है ना कि हमारे पास 4 पैसे जमा होंगे, हैं? लाडो, तू अंदर से बस। कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे प्रगति की तो ये उम्र पढ़ने लिखने की है, और मैं चलूंगी ना आप लोगों के साथ काम करने वास्ते। और वैसे भी मासा, मेरा सपना है कि हमारी प्रगति खूब पढ़े लिखे। अपने इस सपने को चूल्हे की आग में जला के खाना बना ले उसके ऊपर, कुछ काम आ जावेगो। अरे छोरी की पढ़ाई लिखाई की खातर इतना बड़ा महाभारत हुआ, भूल गई के? पर मासा, हमारी लाडो अभी कितनी छोटी है, और वो इतनी भी छोटी ना है तेरी लाडो।
जे ना हो सके। मारी लाडो पत्थर ना तोड़ेगी। और मैंने कहा ना, मैं चलूंगी आप लोगों के साथ काम करने। माँ साहब शांत हो जाओ ना। जानकी बोले है ना कि कल से वो हमारे साथ काम पे चलेगी। हम तीनों मिलकर खूब काम करेंगे। माँ साहब सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी पीछे के पीछे ज्यादा भागना नहीं चाहिए माँ साहब। के ठीक हो जाएगा? अरे पूरी दुनिया में गरीब का बच्चा ऐसे ही मजदूरी करे है। अठारी छोरी कोई पहली छोरी ना है। माँ साहब जानकी की बात मान जाओ ना। प्रगति ने काम पे मत भेजो। तुम दोनों के लाड़ प्यार ने बिगाड़ रखा है छोरी को। अरे मैं तो छोरी के भविष्य की सोचूं, इसीलिए बोलूं। मनने के है, तुम दोनों का मन ना है तो रहने दो। अरे कल को स्कूल में कोई नया बखेड़ा खड़ा करेगी तब अक्कल आवेगी तुम दोनों को। बात करे है, पढ़ावेगी छोरी को। हाँ? मासा, मासा। मैं भी तो यही चाहूं, पर मासा तुम्हारी प्रगति को स्कूल ना जाने देवेंगी। मासा का तो ये मानना है कि जो भी मुसीबत हमारे ऊपर आई उसकी जड़ हमारी लाडो ही है। भाई साहब मारे चाहने से क्यों हुए? मैं भी तो यही चाहूं, पर मासा उनको कौन समझावेगा? हमारी छोरी का नाम लिखाना है ना स्कूल में। स्कूल में कोई भी बखेड़ा खड़ा किया ना तो थारा स्कूल जाना बंद उसी दिन से, समझ गई? आपकी कसम दादी साहब, आज से ऐसा कोई काम ना करूंगी। क्यों ना हो सकता है इसका दाखिला? सरकारी स्कूल में सभी का दाखिला बिना भेदभाव से होने का नियम हो गए। छोरी मने नियम कानून ना बता।